दोस्तों मनीष भाई जो है अब आसनसोल से भी चुनाव नहीं लड़ेगा। तो आपके मन में आता होगा कि ये व्यक्ति न तो बिहार के चंपारण से लड़ेगा और न बंगाल के आसनसोल से, तो लड़ेगा कहां से? तो आपको बता दे कि इसका गेम इतना जल्दी पलट रहा है कि लोग इनको पलटू राम 2 कहना शुरू कर दिए हैं। क्योंकि इतना जल्दी तो नीतीश कुमार भी नहीं पलट रहे थे जितना जल्दी मनीष भाई कश्यप पलट रहे हैं। क्योंकि एक साल पहले जब इस पर एफआईआर हुआ था तब ये गरज रहा था, तभी इसके लक्षण से पता चल गया कि ये व्यक्ति जरूर नेता बनेगा। लेकिन ऐसा नेता बनेगा कभी मैंने सोचा नहीं था। बीजेपी ने सोच लिया कि अगर मनीष को साइड नहीं किया गया तो ये व्यक्ति हम पर भारी पड़ सकता है। अगर ये मनीष कश्यप चंपारण से निर्दलीय चुनाव लड़ता तो बीजेपी को आभास हो गया था कि इस व्यक्ति को चुनावी मैदान में हरा नहीं सकते हैं, क्योंकि मनीष कश्यप के लिए बिहार के लोगों ने अपनी जान तक निछावर करने के लिए तैयार था। क्योंकि बीजेपी वालों ने मनीष का मस्ती ऐसे घुराया कि अभी मनीष कहीं का भी नहीं रहा। कहते हैं कि चाकू कद्दू पर गिरे या कद्दू चाकू पे, कटना तो कद्दू का ही होता है। कुछ दिनों के बाद देखना मनीष कश्यप जनता के सामने रो रो कर कहेंगे कि हम गए थे बदलने, बहुत बड़ा चीज करने, लेकिन बीजेपी वालों ने हमसे धोखा किया है। आप देखे होंगे कि जब इस व्यक्ति ने चंपारण से चुनाव लड़ने का फैसला लिया था तब इनको चंपारण की महिलाओं ने इनको दूध से नहलाया। तब मैंने इनके ऊपर वीडियो बनाया था, हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमने आपसे पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि जब ये व्यक्ति आसनसोल से चुनाव लड़ने गए थे तब मैंने भगवान से प्रार्थना किया था कि ये व्यक्ति जीत जाए, ताकि जीतने के बाद इनके आंखों में आंखें डालकर सवाल कर सकूं। आपने कहा था कि 1 लाख युवा को रोजगार देंगे और साथ में बिहार के लोग जो अपने राज्य से पलायन कर रहे हैं वो दूसरा राज्य नहीं भटकेंगे और नहीं जाएंगे, उनको बिहार में रोजगार मिलेगा। लेकिन ये व्यक्ति जब चुनाव ही नहीं लड़ेगा तो सवाल किससे करेंगे? हमारा सवाल तो धरे के धरे रह जाएगा। हमारे लिए दुख की बात है कि इस बार आप चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। आप सोचिए कि जिस व्यक्ति को लाल कपड़ा पहना के गले में फूल माला डाल के गांव की महिलाओं ने भोले बाबा के प्रांगण में दूध से नहलाया और वह व्यक्ति बोले कि मुझे किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया और मैं वादा करता हूं कि आप लोगों के सपोर्ट से चुनाव लड़ूंगा और मैं हर वो माँ का आंसू पूछूंगा जिसके लिए मैं खड़ा हुआ हूं। लेकिन वही व्यक्ति सही वीडियो में यही बोलता है कि मेरी माँ का मन था, हम इधर आ गए, हम उधर आ गए, लेकिन वह उन सभी माओं को भूल गया जिनसे वो वादा किए थे। देखिए इतने सारे महिलाओं ने इकट्ठा होकर इनको दूध से नहलाया ताकि हमारा मनीष कश्यप एकदम शुद्ध हो जाए, इस बार चुनाव जीत जाए, ताकि चंपारण के लोगों को सेवा करने का मौका मिल जाए। लेकिन ये दूध से कहां शुद्ध होने वाले थे? जब तक ये बीजेपी के वॉशिंग मशीन में नहीं घुसते तब तक शुद्ध ही नहीं होते। अभी बीजेपी के वॉशिंग मशीन में घुसे हैं और चमक के निकले हैं। मोदी वॉशिंग पाउडर से धो के निकले हैं तब जाके ये चमक गए हैं। क्योंकि यही मजदूर है जो प्लेटफॉर्म पर रुककर घर जाने की इंतजार में लगे हुए हैं ताकि कब मेरा टिकट मिल जाए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये किसी के बुलाने पर नहीं आए हैं, बल्कि ये तस्वीर छठ और दिवाली की तस्वीर है जिन पर ये लोग इकट्ठे हुए हैं घर जाने के लिए। लेकिन आप दिल्ली चले गए हैं, लोगों ने आपको मौका दिया था, यहां तक कि चंदा भी देने के तैयार था कि आप जीते और लोगों का सेवा करें। लेकिन आप तो स्टार के लिए प्रचार कर रहे हैं, आप सन ऑफ बिहार नहीं रहे, आप तो सेलिब्रिटी बन चुके हैं। क्या बिहार बीजेपी के अंदर नहीं आता है? क्योंकि 40 में से 39 सीटें लेकर जाते हैं तब भी बिहार के मजदूरों को पलायन करना पड़ता है। अब आप सवाल कैसे उठाएंगे? अब आपका सपोर्ट कौन करेगा? अब आप ही बता दीजिए। अब आप तो उसी पार्टी में चले गए हैं जिस पर आप सवाल उठाते थे। अब बताइए कि कौन सवाल उठाएगा? यहाँ के सरकार पर सवाल उठाए थे, आपने तेजस्वी यादव पर सवाल उठाया था। क्या आपको पता है कि तेजस्वी यादव ने 17 महीने में क्या क्या काम करके दिया है? लेकिन तेजस्वी यादव ने 17 महीने में बिहार के युवाओं को दिए हैं। अगर इसी तरह से चलता तो बिहार और बदलता। बिहार से 40 में से 39 सीटें मिलने पर भी बिहार के लोगों को पलायन करना पड़े, ये दुर्भाग्य की बात है। मनीष जी, आप बिहार के लोगों की आवाज बने थे, जनता की आवाज बने थे, उन मजदूरों की आवाज बने थे, लेकिन उनके साथ आपने विश्वासघात किया है। लेकिन अब आप नेता के प्रचारक बनकर रह गए हैं। हमें दुख होता है जो बिहार बदलने निकले थे उनको क्या हो गया। खैर, आप जब अपने वीडियो का कमेंट बॉक्स देखते होंगे तो आपको जरूर पता होगा आप उन लोगों के साथ विश्वासघात किए हैं जिन पर आपका विश्वास था। आप उन लोगों के साथ विश्वासघात किए हैं जो आपको सपोर्ट करता था, जिनको आपसे उम्मीद था। दुख इस बात का नहीं है कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं, दुख इस बात का है कि अब बिहार के लोगों का क्या होगा, बिहार के मजदूरों का क्या होगा, जिनसे आपको उम्मीद था कि हम बिहार के लोगों को बिहार से बाहर पलायन नहीं करने देंगे। आपने बिहार के लोगों को उम्मीद तोड़ा है। अगर आपको टिकट नहीं मिला था तो आप निर्दलीय लड़ते, जैसे आप लड़ रहे थे।
क्योंकि आपको इन लोगों का सपोर्ट था, आपको फुल सपोर्ट मिला था। इन लोगों के साथ विश्वासघात किया है, आपने बिहार से चुनाव लड़ने का फैसला लिया था, लेकिन आप तो न बिहार के रहे और न बंगाल के रहे। तो आप लोग तय करेंगे कि मनीष कश्यप को क्या करना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। अपना कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद।